और थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट में हम लोग सोमवार को किस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम फ्रेम 15 मिनट का चार्ट। ठीक है जी। और एक काम मैं करता हूँ, टेलीग्राम का लिंक मैं इंस्टाग्राम में डाल देता हूँ, जहां से आपको, आप चाहेंगे तो यहाँ पर आप चार्ट पे आके जुड़ सकते हैं। आज है शनिवार और हम लोग लाइव है ना, हम लोग लाइव। तो टेलीग्राम में मैंने, सॉरी इंस्टाग्राम में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, डाल दिया, आप चाहे तो यहाँ से आके डायरेक्टली चार्ट देख सकते हैं, है ना। आइए, तो सबसे पहले नजर डालेंगे हम लोग गिफ्ट निफ्टी, जो ये वाला जो सिस्टम है गिफ्ट निफ्टी। तो आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी में डे का चार्ट लगाइए। तो डे का चार्ट लगाएंगे ना गिफ्ट निफ्टी में, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंकेज है, यहाँ पर थोड़ा सा श्रिंकेज है। इस श्रिंकेज को थोड़ा सा हम लोग ग्लोबल मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे, तो ग्लोबल मार्केट में क्या, डाउ जोन्स 510 पॉइंट रिकवर किया, S&P 500 63 पॉइंट अभी प्लस में है, और नेस्डेक आपका 180 पॉइंट रिकवरी में है ना जी। तो अभी मिला जुला के कह सकते हैं सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। स्टॉक अभी 10 मिनट में मैं लेता हूँ, पहले इसको कर लेने दीजिए, है ना, क्योंकि ये भी जरूरी है। और मोटा मोटा और मार्केट बोल, डॉलर इंडेक्स, USD INR, GBP INR, ब्रेंट क्रूड भी ठीक ठाक चल रहा है, गोल्ड भी ठीक ठाक चल रहा है। चाइना साइड थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है, मिला जुला के मामला ठीक है। इतना वो मत जाइएगा, इतना हाइपर के मतलब इतना हाइपर मत होइएगा मार्केट को लेकर, अरे ये गिर जाएगा, अरे ये भग जाएगा, ना 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 ना, बी न्यूट्रल, है ना, बी न्यूट्रल। ठीक है जी। अब आइए, सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मैंने आज आप लोगों के लिए ऑलरेडी लेवल तैयार कर दिए हैं कि मार्केट में खींचना ना पड़े, इससे कम टाइम लगे। अब यहाँ पर कुछ चीजों को मेजर करेंगे यहाँ पे। है जी, यहाँ पर कुछ चीजों को मेजर करेंगे। यहाँ पर 20, 50 और 200 लगा हुआ है। मैं, आप थोड़ा सा यहाँ से मेरे से ब्रॉडर व्यू भी लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू भी लीजिएगा इसमें। तो आप यहाँ पे अब मार्क करना शुरू कर लो। आप इस चार्ट को फोटो खींच के रख लीजिएगा, मार्क करना शुरू कीजिए। देखिए लास्ट वाला लेवल ये है, इस लास्ट वाले लेवल पे आपका 76,970 है, और इस वाले लास्ट वाले लेवल पे आपके यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज है। ये SMA नहीं है, ये EMA है, ध्यान रखिएगा, ये EMA है। ठीक है, ये 78,041, तो मोटा मोटा 78,000 का ये लेवल है। डे चार्ट पे मैंने मार्किंग की है, और यहाँ पर एक नो ट्रेडिंग जोन है, ये आपका डिलेमा जोन है, डी जोन है, ये भी ये डी जोन है। ये दो बॉक्स छोटे छोटे बने हैं। अभी जब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ले आऊंगा तो आपको पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा एक डे का चार्ट है, जिसमें इंपॉर्टेंट लेवल खींच दिए गए हैं, लेवल को फिर से एडजस्ट कर दिया गया है, क्योंकि मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ा सा कल के गिरने से बदल गया है ना। अब आ जाइए यहाँ पर, 1 घंटे के चार्ट पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे 20 के पास एक लेवल खींचा है, और 50 के पास एक लेवल, यहाँ 50 और 200 के पास एक लेवल खींचा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा है, और सेम क्रॉस ओवर कब हुआ था, सेम क्रॉस ओवर आपका ये यहाँ पर हुआ था, लेकिन उस क्रॉस ओवर में 50 की ऊपर थी, लेकिन इस क्रॉस ओवर में 50 के नीचे, तो थोड़ा सा यहाँ पर ये चिंताजनक हो रहा है। तो अनटिल और अनलेस सेंसेक्स में, जब तक सेंसेक्स 1 आवर के चार्ट पे 79,500 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, तब तक हम इसको पीवी नहीं मानेंगे। पीवी मतलब क्या, पार्शियल बुलिश नहीं मानेंगे। एक होता है पार्शियल बुलिश, और एक होता है फुल बुलिश, एक होता है एक्सट्रीम बुलिश। एक्सट्रीम बुलिश होने के लिए सेंसेक्स को 80,400 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, ये वाला लेवल, है ना। एकदम प्रेम से चल रहा हूं, प्रेम से देखिएगा, और उसके बाद ये ऊपर का लेवल। अब इंट्राडे में हम कैसे एक्ट करेंगे, ये तो हो गया आपके इंपॉर्टेंट लेवल। अब इंट्राडे में कैसे हम लोग ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए सबसे पहली बात ये, अब देखिए नीचे सबसे लोएस्ट लेवल जो खींचा हुआ सेंसेक्स में 76,000 का है, फिर 76,970 का है, और फिर उसके बाद
78,000 का। तो ये 2000 के पॉइंट के बीच में कुछ खास मेरे को नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरा तो फिर यहाँ तक आएगा। कल देखिए जैसे 79,300 से गिरा तो 78,000 आया यहाँ पे। तो बीच में कुछ ऐसा खास मेरे को दिख नहीं रहा है सेंसेक्स में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐसा कोई भी प्राइस एक्शन नहीं है, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जहां पर ये करे। ये एक छोटा सा गैप नजर आ रहा है, तो आई डोंट थिंक ये इसमें ज्यादा काम करेगा, है ना। तो सेंसेक्स में किस तरीके से 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग ट्रेडिंग का डिसीजन बना सकते हैं, है ना। तो अगर सेंसेक्स में कल यहीं पर खुल के अगर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो 79,300 के लिए हम लोग 79,300 के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेड करना उचित समझ सकते हैं। उसके बाद 80,400 के लिए हम लोग यहाँ पे सेंसेक्स में जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो बॉक्स बना है यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, ये जो बॉक्स बना है, ये एक तरीके से डिलेमा जोन है। ये एक तरीके से डिलेमा जोन है, तो इसलिए आप ट्रेड में हैं, नो डाउट आप ट्रेड में हैं। लेकिन अगर इस बॉक्स के बीच में मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है तो यहाँ पर सतर्क रहिएगा, और इस बॉक्स के बीच में अगर मार्केट ऐसे ऐसे कर रहा है तो यहाँ पे कॉशियस रहिएगा, है ना। ये बहुत सोच समझ के यहाँ पर खींचा गया है। निकाल देगा तो एक झटके में निकालेगा, नहीं तो यहाँ पे आके रुकेगा 15 मिनट 20 मिनट या आधा घंटा भी या 1 घंटा भी रुक सकता है। ये बात ध्यान रखिएगा। नीचे की तरफ तभी जाएंगे अनटिल और अनलेस यहाँ पर ये लेवल ना टूटे सेंसेक्स में। ये लेवल क्या है 78,000। थोड़ा सा ऑप्शन चेन पर भी नजर डालेंगे 78,000, तो यहाँ पर 76,000 फिर जाएंगे, फिर 76,026, ये बस यही लेवल तक मैं देख रहा हूँ, इसके नीचे की मैं गिरावट नहीं देख रहा हूँ। तो ये रहा सेंसेक्स। अब आइए आ जाते हैं बैंक निफ्टी, प्यारी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का डे चार्ट देखेंगे। बैंक निफ्टी के डे चार्ट में आप एक चीज क्लियरली देख रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोलिंजर बैंड भी लगाऊंगा, यहाँ BOLLIN बोलिंजर बैंड भी लगाऊंगा। बैंक निफ्टी में आप क्लियर चार्ट देख सकते हो, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ना बैंड ब्लास्ट की तरफ जा रहा है, और बैंड ब्लास्ट के नीचे ही अगर आपका ये क्या कहते हैं 200 की ये ब्लू वाली जो लाइन है ना, ये 200 की EMA है। तो अगर कल यहाँ पर थोड़ा सा भी गैप अप ये दे देगा, चाहे सेंसेक्स में हो, चाहे निफ्टी में हो, चाहे बैंक निफ्टी में, तो फिर ये ट्रैप होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये ऑलरेडी पार्शियली ट्रैप पर है। और कल अगर इसको फॉरवर्डिंग मिली यहाँ पे तो ये ट्रैप हो जाएगा। तो एक लेवल आपका ये नजर आ रहा है, पिछला वाला लेवल ये है जो आपका लास्ट वाला लो था, जहां से बैंक निफ्टी मुड़ी थी। तो ये डे चार्ट को समझिएगा, ठीक है। और डे चार्ट में ही अब देखिए 50 और 20 के पास यहाँ पर एक बॉक्स बनाया है, जो आपको 1 घंटे के चार्ट पे जाके क्लियर हो। ऊपर की तरफ ज्यादा देखने की कोशिश नहीं करें, पहले नीचे से तो ऊपर आए। अब 1 घंटे के चार्ट पे आप यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बियरिश क्रॉस ओवर हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा बियरिश क्रॉस ओवर हो रहा है। तो यहाँ पर मार्केट एवरेजेस को ध्यान में रखिए, बिना एवरेजेस को देखे आप मार्केट को गेज नहीं कर पाएंगे। अब ये क्लियर फंडा है, देखिए 1 घंटे के चार्ट पे ये क्लियर फंडा है कि जब भी मार्केट 200 के ऊपर गया तो बहुत तरीके से इसने बुल रन दिया। देखिए यहाँ पर भी बुल रन दिया है, यहाँ पर भी बुल रन दिया है, इसके नीचे आ गया तो बियर रन दिया है। अगर आप केवल आप इतना ही पकड़ लें तो आप यहाँ से पैसा लेके जा सकते हैं, ये क्लियर फंडा है। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने दिमाग को यहाँ पे सिग्नलाइज करना पड़ेगा। तो 1 घंटे के चार्ट पे आपने देख लिया। अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे कि ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। तो ट्रेड प्लानिंग से पहले सबसे पहली बात ये आपका NTZ है, नो ट्रेडिंग जोन है। नो ट्रेडिंग जोन में कोई ट्रेड नहीं करेंगे। और अगर इस जोन में अगर आप ट्रेड में है, कहीं पर भी कॉल पुट में बैठे, कॉल में ही बैठेंगे, पुट में क्या बैठेंगे, अगर इस नो ट्रेडिंग जोन में अगर आप बैठे हैं तो सतर्क रहिएगा। इस जोन में, ये जोन है 51,912 से 52,428 तक का ये जोन है, ये वाला, ठीक है जी। ये हो गया। अब लेवल्स देख लेंगे। लेवल्स में क्या करेंगे कि अगर मार्केट यहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो यहां से एक C का प्लान कर सकते हैं, जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस, और टारगेट कहां पर लेंगे, टारगेट सीधा सीधा यहाँ पर पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बीच में ये दो लेवल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नमस्कार मुझे नमस्कार जी, ये दो लेवल ध्यान रखिएगा, एक 51,250 और दूसरा 51,500। ये मैं मार्क कर देता हूं यहाँ पे, जिससे आपको सुविधा हो जाए। ओरिएंटल रे से मार्क कर देते हैं। ये एक यहाँ पर मार्क कर लो आप, और एक ये दो लेवल आप 15 मिनट के चार्ट पर ध्यान रखिएगा। बेहतरीन ट्रेड आपको इसी के ऊपर मिलेगा। ये इस पूरे इस पूरी रेंज का, इस रेंज की
ये इस रेंज की ये सब रेंज है, और आप इसको एक एनटीजेड के एनटीजेड भी में डाल सकते हो, मतलब नो ट्रेडिंग जोन में भी डाल सकते हो, है ना। ठीक है जी, ये हो गया बैंक निफ्टी। अब ऊपर की तरफ हम लोग टारगेट क्या रखेंगे, 51,912 और 52,428, मतलब मोटा मोटा 52,500 आप मान के चलिए, 52,500 मान के चलिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि ये कल आ जाए, परसों आ जाए, अगले ही एक हफ्ते में ना आए, या गिर जाए या ऊपर चला जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आपकी मंजिल फर्स्ट स्टेप, भाई एक कदम निकालेंगे तभी दूसरा कदम आगे जाएगा, जब तक एक कदम आगे बढ़ेगा नहीं तब तक दूसरा पीछे वाला कदम आगे निकलेगा नहीं। तो ये वो लेवल्स है जो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्केट में आगे लेके आपका व्यू जा सकते हैं। नीचे की तरफ तब तक ट्रेड नहीं करेंगे, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब तक 50,500 टूट ना जाए और इसके नीचे एक कैंडल क्लोज होकर दूसरी कैंडल 49,807। हालांकि ये लेवल आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिए, फिर भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जो मैंने पिछले लेवल दिए थे वो क्लियरली काम कर गए। लेवल क्या थे, वो मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन का जोन है, तो एक तोड़ेगा तो दूसरे पर जाएगा, ये क्लियर वाला फंडा है, एक तोड़ेगा तो दूसरे पर जाएगा। इस बात के लिए अब शुभम जी पूछ रहे हैं क्या कि सर निफ्टी 50 22,200 लेवल जाने के लिए रेडी है क्या, अभी उसको भी देख लेते हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का लेवल। ऊपर की तरफ जो हायर जो लेवल बनेगा वो आपका ये बनेगा 53,858, लेकिन उसके लिए यहाँ पर 15 मिनट के ऊपर 200 पर क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि 200 में जहां से गिरा है ये यहाँ से प्योर बुलिश होने के लिए 200 के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। आइए अब आ जाते हैं निफ्टी में, निफ्टी 50 NIFTY भाई, आइए आओ। निफ्टी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे। ज्यादा ध्यान क्यों देंगे, क्योंकि यही हमारे पोर्टफोलियो को डिसाइड करती है, इसलिए निफ्टी पर ज्यादा ध्यान, है ना। तो सबसे पहले निफ्टी के वीकली चार्ट पे चलते हैं। अब वीकली चार्ट पे आप देखोगे, एक चीज यहां पर बहुत प्रेम से समझना और दिमाग में बैठा लेना, ये वाला लेवल आप देख रहे हो 23,260 वाला लेवल, 23,260 वाला लेवल, यहीं से मैंने आपको इस कैंडल में बोल दिया था कि यहां से मार्केट के मुड़ने के पूरे तरीके से आसार हैं, और यहीं से निफ्टी ने 1400-1300 पॉइंट का ऊपर की तरफ रनअप दिया। अब क्या ये रिटेस्ट है, पहली बात, क्या ये रिटेस्ट है और क्या ये छोटे चार्ट पे डब्लू पैटर्न की तैयारी कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो एक ये अब आपको रेंज मिल गई कि मार्केट इस रेंज में थोड़ा सा वोलेटाइल है। वोलेटाइल मतलब क्या, ऊपर या नीचे। वोलेटाइल मतलब क्या कि दोनों दिशाओं में मार्केट यहाँ पे जा सकता है। तो मैं निफ्टी को 23,200 के नीचे नहीं देख रहा हूँ। 76 पॉइंट का इसलिए डिस्काउंट ले रहा हूँ कि 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है, मार्केट के मुड़ने के लिए, अपनी गति को बदलने के लिए 50 पॉइंट ऊपर नीचे होता है। तो मैं उस 76 पॉइंट का मैं डिस्काउंट में ले रहा हूँ। ये था वीकली लेवल। अब थोड़ा सा आप यहाँ पर देखो, ये 23,276 है, और ये वाला लेवल कितना है, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कीजिए, ये वाला लेवल है 23,400। यहां पर देखिएगा आज के दिन इस एवरेज का 23,400 का यहाँ पे लेवल निकल के आ रहा है, ये वाला देखना। अब 276 से 400 कितनी दूर है, ये नियर अबाउट 200, एक 300, 25, 125 पॉइंट, यहाँ पर 125 पॉइंट का गैप है, 125 पॉइंट का गैप है। इसका मतलब क्या, ये एवरेज बुलिश है। बुलिश क्या है, एवरेज, एवरेज बुलिश होने का मतलब क्या, एवरेज बुलिश होने का मतलब ये कि एवरेज ऊपर उठ रही है ना। तो यहां से हम मार्केट में एक मुड़ाव देख सकते हैं। तो अगर आप मोटा मोटा यहाँ पर बात करना चाहोगे, इस जगह पे अगर आप मोटा मोटा बात करना चाहोगे, तो अगर मैं यहाँ पर एक डिलेमा जोन का क्रिएशन कर दूं कि इस जोन से लेके ये वाला जोन, ये मार्केट का हाइपर रिएक्टिव जोन हो सकता है, ये बात ध्यान रखिए। बहुत ही हाइपर रिएक्टिव जोन है ये मार्केट का। यहाँ पे मार्केट आके कुछ दिन तक चुप भी रह सकता है, यहाँ पर मार्केट आके मुड़ के शूट अप भी कर सकता है। और जिस तरीके से अभी ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट ठीक ठाक है, ना ज्यादा निगेटिव है ना ज्यादा पॉजिटिव है, उस हिसाब से ये जोन हमारे लिए एक बाउंसिंग पैड का, बीपी का काम कर सकता है। बीपी मतलब बाउंसिंग पैड, है ना। ठीक है, तो ये था वीकली चार्ट का। अब आ जाओ जी डेली चार्ट पे।
डेली चार्ट पे आपको ये दिख गया, डेली चार्ट में इसने 200 के नीचे क्लोजर दिया है। अभी क्लोजर नहीं, क्लोजर कब मिलेगा? जब सीएलबीएस बेसिस पे आएगा। अच्छा देखिए, दूसरी बात ये भी देख लो, यहाँ पर सीएलबीएस मिल गया था, लेकिन ये यहीं से वीकली 50, ये वीकली 50 की लाइन है, यहाँ पर इसने इसको रिस्पेक्ट करके ठाए से ऊपर ले गया। तो इसका मतलब क्या? हायर टाइम फ्रेम के हायर टाइम फ्रेम के जो लेवल हैं वो ज्यादा तरीके से काम करते हैं, ना कि लोअर टाइम फ्रेम के। ये बात यहाँ पर मार्केट ने आपको प्रूव कर दी। ये बात मैंने आपको आज के 3 4 5 एनालिसिस पहले ही बताया था, ठीक है। अब ये हो गया डेली लेवल। तो डेली लेवल में ऐसा कुछ है नहीं। डेली लेवल में इसी लाइन को अभी हम लोग डिफेंडिंग लाइन मान के चलेंगे। अभी निफ्टी का लेवल क्या है? 23,587 और 23,276। यहाँ से ये 200 300 जो भी पॉइंट गैप है इसको मान के चलेंगे। 1 आवर के चार्ट पे आ जाइए। 1 आवर के चार्ट पे क्या? बुलिंजर बैंड मुड़ चुका है। बुलिंजर बैंड मुड़ने का मतलब क्या? ये थोड़ा सा भैया निगेटिविटी को दर्शाता है मार्केट में, है ना। बट इट डजंट मीन कि मतलब हम निगेटिव ही हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा। अभी अब ट्रेड कैसे करेंगे? देखिए, अब आ जाओ जी 15 मिनट के चार्ट। अब एक डिलेमा जोन मैंने यहाँ पर भी खींच के रखा है। ये डिलेमा जोन है 20 और 50 के बीच का। यहाँ पर अगर आप नीचे से ट्रेड में सी में है तो यहाँ पर आप एकदम कॉशियस रहें। ये जोन आपके लिए दिक्कत वाला जोन हो सकता है। यहाँ पे आके मार्केट रुक के फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। अब नीचे से बात करते हैं कि नीचे से किस तरीके से काम करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इंट्राडे में, अगर सपोज दैट मार्केट नीचे आता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां से ट्रेड लूं। मैं 23,537 से 23,537 से 23,276 तक मैं ट्रेड नहीं करना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर कल यहाँ पे गैप डाउन लग गया मंडे के दिन, अगर गैप डाउन लग गया मान्यवर, तो ये ट्रैप हो जाएगा। फिर ट्रैप करके बैलेंस करेगा, उसके बाद भले ये नीचे जाए, उसके बाद भले ऊपर जाए। देखिए, सब लोगों ने उठा के मचा रखा है पैनिक, है ना। सब लोगों ने मतलब इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गुरुग्राम जो भी है, सब लोगों ने मचा रखा है पैनिक। अरे मार्केट गिर जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। डोंट बी इन पैनिक। पैनिक में मत रहिए। अभी इसका भी मैं बताता हूँ कि एनालिसिस खत्म कर दो। डोंट बी इन पैनिक, पैनिक में मत रहिए। उल्टा सीधा डिसीजन मत लीजिए पैनिक में, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वाले बाउंसिंग पैड से मार्केट वापस हो तो मैं इस इधर इंट्राडे में ट्रेड बनाऊं। हाँ, ट्रेड मैं कहां से करना चाहूंगा? ट्रेड में यहाँ पे इस जोन से मैं अपने ट्रेड को डिसाइड करना चाहूंगा कि इस जोन के या तो ऊपर जाओ, या तो इस जोन के ऊपर जाओ, या तो इस जोन के नीचे आओ। तब मैं अपना ट्रेड डिसाइड करना चाहूंगा कि मुझे पुट साइड में मार्केट को सेल करना है या मार्केट को यहाँ पर बाई करना है। ये हो गया बाई का लेवल और ये हो गया सेल का लेवल। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मैं न्यूट्रल रहना चाहूंगा, क्योंकि ये जोन ना हर चीज से दूर है, क्योंकि प्राइस एवरेज से बहुत दूर है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ठहरना पसंद करूंगा, क्योंकि कभी कभी जवाब ना देना भी जवाब देना होता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चुप रहना पसंद करूंगा अपने ट्रेड के साथ। और उसके बाद मैं ऊपर की तरफ, अगर ये 23,883 ये वाला लेवल निकलता है, ये वाला लेवल, और देन आफ्टर 24,000 एक बार ये 24,222, ये हो गया निफ्टी के एनालिसिस। अब थोड़ा सा आइए ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन में क्या धमाल मचा है। निफ्टी की ऑप्शन चेन से सब कुछ पता चल जाएगा। आइए जी, निफ्टी 26 दिसंबर का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। देख लेते हैं मोटा मोटा सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बना है। तो पुट साइड का 23,500। अब देखो यहाँ पे मोटा मोटा आप देखना, पुट साइड का ये है 23,500, ये वाला देखिए, और 23,500 टूटा तो उसके बाद क्या हो सकता है? उसके बाद टोटल सपोर्ट का 23,500 के बाद है 23,000 पे, है ना। 23,500 के बाद है 23,000 पे। आइए इसको चार्ट पे देखिए। देखिए 23,500 पे खड़ा है, उसके बाद सीधा का सीधा आपका 23,276 या इसके नीचे मोटा मोटा 23,000 पे। 23,200 को 200 को लोगों ने राइट नहीं किया है, ठीक है जी। अब इसमें दूसरा रेजिस्टेंस किस तरफ बन रहे हैं? रेजिस्टेंस एक बन रहा है 23,800, ये वाला पार्ट, और एक यहाँ पे बन रहा है, और सबसे जबरदस्त रेजिस्टेंस बन रहा है 24,000 पे, ठीक है। 24,000 पे, और 24,000 पे आप अगर पुट साइड में आके देखेंगे कि 2,23,000 ऑप्शन और आके
चेंज जो हुए 1 लाख निकले, लेकिन यहाँ पे 2 लाख और ऐड हुए। ठीक है? वॉल्यूम इन दोनों पे कितना, इस पे 27 लाख का और इस पे 46 लाख का, 46 लाख का। तो मोटा-मोटा ये लग रहा है कि 24,000 के लेवल पे, आइए इसको चार्ट पे देखते हैं कि 24,000 का जो लेवल है, 24,000 के लेवल पे ज़्यादा मारा-मारी, ये वाला जो लेवल है, यही इसलिए मैं कह रहा हूँ 23,900 24,000 के वाला लेवल है, इस पे ज़्यादा मारा-मारी। तो अगर मार्केट शूट अप करता है तो जितने भी कॉल राइटर हैं, वो भाग खड़े होंगे। अब होता क्या है ऑप्शन चेन, थोड़ा-सा यहाँ पर भी समझ लीजिए। ऑप्शन चेन में कॉल साइड सारे के सारे रेजिस्टेंस होते हैं और पुट साइड सारे के सारे सपोर्ट होते हैं। और इस ऑप्शन चेन को देख के हम मोटा-मोटा ये अनुमान लगा सकते हैं कि भैया मार्केट में मोटे-मोटे लेवल क्या हो, मोटे-मोटे लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होंगे, और इसको बदलने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगता है। सही बता रहा हूँ, 10 सेकंड में डेटा बदलता है। तो इस डेटा को ध्यान में रख के कभी ट्रेड मत प्लान कीजिएगा। इस डेटा से आपको जहाँ-जहाँ पर मोटा-मोटा डिजिट नज़र आ रहा है, वहाँ-वहाँ पर आप जाके लाइनें खींच सकते हैं। लाइनें खींच सकते हैं मतलब क्या, वहाँ-वहाँ पे जाके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। तो ये था निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का एनालिसिस। अब इसको कंटिन्यू करेंगे, वीडियो यहाँ पे बंद करेंगे। इसको कंटिन्यू करेंगे पैनिक वाले सिस्टम पे। पैनिक वाला क्या कि आपको कहाँ पर पैनिक नहीं होना चाहिए। ठीक है जी?